वेलकम टू बीजगढ़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस टॉपिक में हमने बात की है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन मेकअप, दैट इज़ करेक्शन एंड कंसीलिंग। कैसे टाइप के करेक्टर यूज़ करने चाहिए, कैसे यूज़ करने चाहिए, कंसीलिंग हमें कब करना है, करेक्शन कब करना है, कौन से कलर्स यूज़ करने हैं जब हमें किसी भी मार्क्स को हाइड करना है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक हमने बहुत डीपली और विद प्रोडक्ट्स इसमें बताए हुए हैं। सो आपको डेफिनेटली ये टॉपिक देखना ही होगा, नोट डाउन करना होगा और इसी से आपको बहुत अच्छे टेक्निक मिलने वाले हैं जो आपको एक फ्लॉलेस मेकअप बेस देंगे। सो ध्यान से ट्यूटोरियल को देखिए और कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। दैट इज फर्स्ट, द फर्स्ट करेक्टर इज ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड पर्पल। ये 4 टाइप के करेक्टर होते हैं और ये 4 टाइप के करेक्टर में वी ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ कि हमें कौन सी स्किन के ऊपर कैसे करेक्टर यूज करना है। एंड हियर आई एम जस्ट शोइंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। I want to see how it is working. Yeah. So this is a color wheel. हम यहाँ पे कलर व्हील की बात कर रहे हैं। अब कलर व्हील का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू है, पर्पल है, रेड है एंड ऑरेंज कलर है। सो बेसिकली क्या होता है गाइस कि जब हम कलर व्हील की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर कलर व्हील है जिसमें प्राइमरी और आप सारे लाइट्स चालू कर दीजिए प्लीज। नहीं, सारे लाइट्स चालू कर दीजिए। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाइस तो ये होते हैं सारे वार्म कलर्स। वार्म कलर मतलब जो गरम कलर होते हैं, मतलब जो गरम कंट्रीज हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, रेड। अगर हम ये 3 कलर की ऑलमोस्ट बात करें, येलो, ऑरेंज, रेड, तो अगर हम 3 कलर की बात करते हैं गाइस तो ये कलर अगर आप देख के ही बोलेंगे कि दिस इज अ कलर ऑफ आग या फिर लव या वो सारी चीज़ों की बात होती है। मैं ना ये इमेज को सेव कर देती हूँ, दैट इज बेटर। जस्ट सेव दिस इमेज सो दैट वी कैन डायरेक्टली सी दिस प्रॉपरली। या सो गाइस, या दिस इज द थिंग। और ये कूल कलर होते हैं। कूल कलर मतलब क्या, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। अगर हम ग्रीन, ब्लू और पर्पल की बात करें तो ग्रीन मतलब ग्रीनरी होती है, ब्लू मतलब हमारा स्काई या वाटर होता है। पर्पल कलर को भी देख के अच्छा लगता है। तो मुझे एक बात बताइए, जब कोई हार्ट पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, उसके आंखों के सामने जो दीवार होती है उसमें रेड कलर होता है या लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू कलर होता है? ऑफ कोर्स लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन होता है क्योंकि रेड कलर गर्म है, वार्म कलर है, उसके हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे आपको कलर थियरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज कलर थियरी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और कलर व्हील के ऊपर या कलर थियरी के ऊपर हम बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट को एक्सप्लेन भी करते हैं। बट दिस इज अ वेरी अगेन अ वास्ट टॉपिक। बट टुडे दिस टॉपिक में से हम ये बात करेंगे कि कलर व्हील को हमें कैसे करेक्शन के साथ मिक्स करना चाहिए। एंड फॉर दैट हम आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो भी मार्क्स होते हैं, जितने भी मार्क्स होते हैं, मोस्टली वो ब्लू, ग्रीन, ब्लूइश ग्रीनिश टिंट में होते हैं। मतलब अगर हम बात करें अंडर आइज की, अगर हम बात करें प्रॉपर अंडर आइज, तो काफी लोग जो होते हैं यहाँ पे काफी लोग वार्म अंडरटोन के होते हैं, काफी कूल अंडरटोन के होते हैं। वार्म मतलब जो येलोनेस होता है उसका अंडरटोन, मतलब वो काफी अच्छे से आप बोल सकते हैं गोल्ड अंडरटोन। हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो 95% लोग वार्म अंडरटोन में ही जाते हैं, भले वो, और हमारे यहाँ पे 5% कूल अंडरटोन में होते हैं, मतलब जो थोड़े से पिंकी होते हैं। अगर आप कश्मीर साइड की लड़कियां देखेंगे या अगर आप नॉर्थ में जरा देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, वहाँ पे चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी जगह पे कूल अंडरटोन दिखेगा। अदरवाइज पूरे इंडिया में मोस्टली होता है वार्म अंडरटोन। ठीक है। अब काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको उनके फेस पे
सिर्फ नोज या चिक्स पे थोड़ा सा रेडनेस होता है, बाकी पूरा चेहरा येलो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 to 30% कूल है, बट बाकी वो सारे 70% क्या है, वार्म है। सो हमें उनका मेकअप अकॉर्डिंग टू द वार्म स्किन ही करना होता है। काफी कम लोग ऐसे होते हैं जिसका अंडरटोन पूरा कूल होता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में, बट यहाँ पे मोस्टली हमारे यहाँ पे वार्म ही होता है। अब जब हम वार्म अंडरटोन की बात करते हैं, ठीक है, सो हमारी जो वेन्स होती हैं, हमारी जो वेन्स नसें होती हैं, वो मोस्टली क्या होती हैं, वार्म में ग्रीन, ठीक है, और मोस्टली जो कूल अंडरटोन वालों की जो वेन्स होती हैं वो होती हैं ब्लू, ठीक है। और काफी लोग न्यूट्रल होते हैं, ना ग्रीन ना ब्लू, या उनके कॉम्बिनेशन में बीच में होते हैं। इन दोनों के जो बीच में होते हैं उनकी मोस्टली पर्पल शेड में भी जाती हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ गाइस, यहाँ पे इसका सिंपल तरीका इसीलिए है गाइस कि हमें किस तरह से करेक्टर यूज करना चाहिए। कैन आई हैव द डस्टर? सो जब करेक्टर की बात आती है, आई होप आप ये लिख रहे हैं, ठीक है, आप आपको अकॉर्डिंगली आपकी लैंग्वेज में आपको लिखना है कि कैसे इस तरीके से हम डाइवर्सिफाई करते हैं, कैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो हमारे अंडर आईज होते हैं वो मोस्टली ब्लूइश या ग्रीनिश होते हैं। दिस जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे डार्क मार्क में, उसमें सबसे ज्यादा ब्लू और ग्रीन मिक्स होता है, ठीक है। हमारे पिगमेंट्स की हम जो बात करें अंडरटोन के यहाँ पे या नीचे, उसमें जो डार्क पिगमेंट्स होते हैं उसमें ब्लूइश या ग्रीनिश का कॉम्बिनेशन होता है। और इसीलिए जब हम करेक्टर यूज करते हैं, यहाँ रहा हमारा ब्लू, ये रहा हमारा ग्रीन, ठीक है, ये ब्लू और ग्रीन है। और ये जो कलर व्हील होता है ना, यहाँ पे एक रूल चलता है गाइस। एक रूल कैसा होता है इसमें कि जो बाजू वाला कलर है ना, बाजू वाला वो कलर उनका फ्रेंड है, और जो सामने वाला कलर है ना वो दुश्मन है। अगर आप एक बात को सीधी तरीके से समझ जाओगे तो आपको कभी भी करेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सो हमारे जो अंडर आईज होते हैं उसमें पिगमेंट कौन से कलर के होते हैं, ब्लू और ग्रीन। जैसे मैंने आपको बताया ब्लू एंड ग्रीन होते हैं। और जब हमें उनको छुपाना है या जब हमें उनको करेक्ट करना है, उसको खत्म कर देना है हमारे ब्लू और ग्रीन पिगमेंट को, तो मुझे बताइए कि हमें दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी या दुश्मन की? ध्यान से सोचिए, दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी या दुश्मन की? तो यहाँ पे सिंपल आंसर ये है कि अगर किसी को खत्म करना होता है, मारना होता है, तो हमें दुश्मन की नीड होती है। और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो ब्लू और ग्रीन के ऑपोजिट में क्या है, ऑरेंजिश रेडिश कलर है, ठीक है। और इसीलिए इसी रीजन के वजह से जब भी हम हमारे अंडर आईज में या कहीं भी पिगमेंट पे हम कोई भी चीज़ों को छुपाते हैं, तो हम मोस्टली रेडिश और येलोइश एंड ऑरेंजिश कलर के करेक्टर यूज करते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थियरी हमें जो ये ऑपोजिट कलर है, मतलब ब्लूइश और ग्रीनिश के जो ऑपोजिट कलर है, उस कलर के करेक्टर अगर हम यूज करेंगे तो हमारे अंडर आईज बहुत अच्छे से हाइड हो सकते हैं। क्योंकि ऑपोजिट कलर जो होता है वो कलर को कट करता है। कट करता है मतलब क्रॉस, कलर को कट करना, ठीक है, ना ही कि कलर में से दूसरा कलर बनाना। कट करना मतलब टोटली इसको छुपा देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, सो हमारे पास जो करेक्टर होते हैं, जितने भी करेक्टर हमारे पास होते हैं, उसमें से एक होता है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, पर्पल। अब मैं यहाँ पे सारे करेक्टर को कैसे स्किन के ऊपर लगाना है और कैसे उसका यूज करना है उसका आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताऊंगी। ध्यान से अच्छे से लिखते जाइए गाइस। सबसे पहले जो आता है दैट इज, लिखते जाइए, ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज दोनों आप लिखिए। उसके बाद सामने आपको लिखना है ये क्या करता है, अंडर आईज, पिगमेंटेशन, टू टोन,
इम्परफेक्शन इन स्किन, इन सारी चीज़ों को रेड एंड ऑरेंज अच्छे से करेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है, द सेकंड वन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेकंड होता है दैट इज ग्रीन करेक्टर। आपने काफ़ी जगह पे ग्रीन करेक्टर भी देखा होगा, सुना होगा। सो ग्रीन करेक्टर बेसिकली क्या करता है, हमारी जो रेडनेस होती है उस रेडनेस को वो कट करता है। काफ़ी लोगों को सनबर्न होता है और ये मोस्टली आपको फेयर लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा कि उनको यहाँ पे रेडनेस होता है, काफ़ी लोगों को नोज़ पे रेडनेस होता है, काफ़ी लोगों को जैसे वो सन में जाते हैं ना डायरेक्टली स्किन रेड हो जाती है। काफ़ी आप लोग देखेंगे कि जिनके जो पिंपल होते हैं या एक्टिव पिंपल होते हैं या छोटे छोटे एक्ने होते हैं वो रेड कलर के आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें वो छुपाने के लिए ग्रीन काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेड एक्ने and red pimple. Again guys, my handwriting is not that great, so मैं जो बोल रही हूँ उससे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, after green जो next one which we are saying is a yellow। अब ये येलो करेक्टर क्या करता है, डिफरेंट चीजें करता है। वो स्किन को सबसे पहले तो ब्राइट करता है, ब्राइटन द फेस, फेस को थोड़ा सा ब्राइटन अप करता है। टाइम क्या हुआ नहीं, ब्राइटन द फेस फर्स्ट। सेकंड येलो क्या करता है कि वो मोस्टली आपके कवर स्मॉल पैचेस, मतलब अगर आपको एकदम लाइट पैच है, लाइट मतलब बहुत ही कम आपको कोई पैच है, बहुत ही कम अंडर आइज है, तो उसको वो अच्छी तरीके से हाइड करता है। तो आप लिख सकते हैं कवर स्मॉल पैचेस। ठीक है, वो हम येलो के ऊपर लिख सकते हैं। और नाउ जो नेक्स्ट होता है दैट इज पर्पल। अब पर्पल का काम क्या होता है, इट करेक्ट्स डलनेस। देखिए ये हमारे यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट येस फॉरेन कंट्रीज में ये काफ़ी होता है। आपने काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, एशियन कंट्रीज में भी आपने देखा होगा, जैसे आप चाइना साइड जाते हैं सो वहाँ पे येलोनेस होता है, उनके स्किन के ऊपर फीकी पड़ जाती है उनकी स्किन। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को पीलिया होता है, आपने सुना भी होगा पीलिया होता है उनको, तो उनकी स्किन बहुत डल लगती है। स्पेशली ये पूरा पार्ट येलो मतलब हमारा स्किन गोल्डन येलो है बट उनका डेफिनेटली पूरा येलो स्किन होता है और उनके ऊपर कितना भी आप मेकअप करो ना लेकिन वो ब्राइटन अप नहीं लगता है। सो एट दैट टाइम इफ यू यूज अ पर्पल करेक्टर, तो पर्पल क्या करता है और येलो को कट कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम उनका फेस थोड़ा सा ब्राइटन लगता है आफ्टर अप्लाइंग द फाउंडेशन। सो यहाँ पे वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर। जो हमने 4 करेक्टर की यहाँ पे बात की है, दैट 4 करेक्टर्स आर रेडिश ऑरेंज, ग्रीन, येलो एंड पर्पल। अब यहाँ पे मुझे रेडिश ऑरेंज करेक्टर में बहुत लंबी बात करनी है तो वो हम बाद में देखेंगे, बट हम ये जो बाकी के 3 करेक्टर है उसके बारे में थोड़ी सी बात करके इस टॉपिक को पहले यहाँ फिनिश करेंगे और फिर हम रेड ऑरेंज जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्रीन करेक्टर की। गाइस ग्रीन करेक्टर के बारे में मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं कि मैम व्हाई वी कैन नॉट यूज ग्रीन करेक्टर्स यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे स्किन के ऊपर करना चाहिए, देयर इज सो मेनी अदर थिंग एंड माय आंसर इज ओनली वन थिंग। अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आपकी स्किन टोन में वार्म अंडरटोन है तो आपको ग्रीन करेक्टर नहीं यूज करना चाहिए। भले ही फिर आपकी स्किन में रेडनेस आता है या कुछ रेड चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर आपका अंडरटोन ही वार्म है, मतलब आप येलो हैं, तो आपको ग्रीन कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, दिस इज अ शुप्रिल पैलेट हम यहाँ पे देख रहे हैं। शुप्रिल पैलेट में यहाँ पे एक ग्रीन करेक्टर दिया हुआ है, दिस इज अ ग्रीन करेक्टर। ग्रीन मतलब हल्का सा, रणनीति कहना है ना टिश्यू प्लीज, या दिस इज अ ग्रीन करेक्टर, ओके, हल्का सा ग्रीनिश टिंट होता है इसमें। सो दिस ग्रीन करेक्टर यू कैन यूज टू हाइड द रेडनेस, बट ओनली एंड ओनली
टिश्यू दीजिए मुझे। ओनली एंड ओनली इफ योर स्किन अंडरटोन इज रेड। यहाँ पे काफ़ी लोगों के थॉट्स डिफरेंट आते हैं। थियोरी के हिसाब से काफ़ी लोग चलते हैं, काफ़ी आप यूट्यूबर्स वगैरह देखेंगे, एजुकेटर्स भी काफ़ी हैं जो कहते हैं कि रेडनेस को आप ग्रीन करेक्टर से हाइड कर सकते हैं। बट अगर मैं मेरे 11 साल के एक्सपीरियंस, इनफैक्ट अभी 12 साल हो गए हैं, लास्ट ईयर तक 11 था, सो अगर मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं आपको कहूँ कि जिस पर मैंने n नंबर ऑफ स्किन के ऊपर काम किया हुआ है, इतनी थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्राइड्स, इतनी स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट थिंग, तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी येलो एंड वार्म अंडरटोन वाले लोग हैं उनके स्किन के ऊपर भले रेड पैचनेस हो या रेड पैची लगता हो, लेकिन फिर भी उसको छुपाने के लिए, क्योंकि ग्रीन करेक्टर कभी कभी येलो अंडरटोन के साथ मिलके ग्रे बन जाता है और फाउंडेशन को डल कर देता है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपके स्किन में येलो अंडरटोन है, वार्म है, तो आप ग्रीन यूज़ ना करें। भले स्किन के ऊपर कुछ रेडनेस है लेकिन आपको फिर भी ऑरेंजिश रेड ही यूज़ करना है। सो किसको यूज़ करना है ग्रीन करेक्टर? जिनके अंडरटोन कूल हैं, जो कूल अंडरटोन वाले हैं, जो पूरे पिंकी होते हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे कि वो एक्सट्रीम पिंकी होते हैं, पूरे कूल अंडरटोन वाले होते हैं और उनको बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, रेड स्पॉट होते हैं, सनबर्न की वजह से वो पूरे लाल लाल, नोज पे लाल, यहाँ पे लाल, हर जगह लाल होते हैं। वहाँ पे आप ग्रीन करेक्टर यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बट अगर वार्म अंडरटोन पे इंडिया पे किसी स्किन के ऊपर काम करेंगे, आप नोट करना हाफ करके, आपको जहाँ पे आपने ग्रीन करेक्टर लगाया होगा ना, वहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, स्किन ब्राइट नहीं लगेगी। तो ये मैं मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको कह सकती हूँ। हो सकता है यूट्यूबर्स कुछ और करते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपको ऑलवेज वो नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडनेस की और पिंपल की। तो जिनके कूल अंडरटोन है उनको छुपाने के लिए रेडनेस, सनबर्न, रेड एक्ने, पिंपल, आपको ग्रीन यूज करना है। येलो कब यूज करना है? गाइस, अगर कोई बहुत ही अच्छी लड़की है जिसको बिल्कुल भी अंडर आइज नहीं है, पूरा चेहरा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो ऐसी ब्राइड्स तो कभी हमें मिलते नहीं है, मोस्टली हमें प्रॉब्लमेटिक ब्राइड्स ही मिलती है। बट अगर ऐसी कोई ब्राइड मिल जाती है या आपका खुद का चेहरा ऐसा है, तो आप हल्का सा येलो यूज करके उसको थोड़ा स्किन को हाइड कर सकते हो, मार्क्स को। एक चीज हो गई। सेकेंड चीज, क्या आपने कभी नोट किया है कि हम बेकिंग क्यों करते हैं? काफ़ी आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने मेरे क्लास किए होंगे, तो उसमें मैं ऑलवेज येलो कलर का पाउडर लगाती हूँ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग टू बेकिंग। वाई? बिकॉज येलो कलर से आपकी स्किन थोड़ी ब्राइटन अप हो जाती है। दिस इज ब्राइटन द फेस। सो अगर आप कभी भी मेकअप कर लेते हैं उसके बाद कोई येलो कलर का ट्रांसलेशन पाउडर आंखों के नीचे या आपके मेन हाइलाइटेड एरियाज पे थोड़ा सा लगाते हो, तो वो पोर्शन ब्राइटन हो जाता है, स्किन और फेस थोड़ा सा ग्लोई और अच्छा और फ्रेश लगता है। ये आप कभी करके देखना कि कभी वाइट ट्रांसलेशन पाउडर की जगह पे कभी येलो ट्रांसलेशन पाउडर एट द एंड लगा के आप देखेंगे तो आपको स्किन ब्राइटन लगेगी। किसी की चीज स्किन बहुत ज़्यादा डल है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी आप उनको मेकअप कर लो तो स्किन डल लगती है, स्पेशली आंखों के नीचे। तो वहाँ पे आप अगर हल्का सा येलो कलर का करेक्टर लगा देंगे तो उनकी स्किन थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाएगी। बिफोर फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, जब करेक्टर लगाना है, और पाउडर तो हमें एंड में बेकिंग में लगाना होता है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं येलो करेक्टर की। अब पर्पल कब लगाना है? हमारे इंडिया में तो मोस्टली पर्पल यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हमें वैसे पीलिया वाली या पीली पीली स्किन नहीं होती है, हम तो पहले से अच्छे खासे गोल्डन वार्म अंडरटोन वाले ही होते हैं। सो वी डोंट हैव दैट थिंग। बट अगर किसी आप फॉरेन कंट्रीज में आप रहते हैं या आप वहाँ पे किसी क्लाइंट को काम करते हैं या जिनकी स्किन एकदम पीलिया जैसी या हम बोलते हैं एकदम डल हो चुकी है, ब्राइटन अप नहीं है, येलो लगती है, तो अगर वहाँ पे ऊपर आप थोड़ा सा अगर पर्पल कलर का करेक्टर लगाते हैं तो वो आपके येलोनेस को कम कर देता है, डलनेस को कम कर देता है। सो गाइज, एक
एक सच्ची बात बताती हूँ, देखो ये सब थियोरी है, थियोरी हम देख रहे हैं, आपने काफ़ी, अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब सोशल मीडिया की बात आती है, इन्फ्लुएंसर की बात आती है, यूट्यूबर की बात आती है, तो उनकी पूरी प्रोसीजर अलग होती है, और जब रियल क्लाइंट के ऊपर काम करना है तो वो प्रोसीजर पूरी अलग होती है। आई थिंक इसमें से 100% लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि जब हम रियल क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं या खुद के ऊपर कभी मेकअप करते हैं तो कभी कभी सारे रूल उड़ जाते हैं और कुछ हमें अलग ही करना होता है। सो याद रखिए, अगर कोई कभी कह रहा है कि ये सारे 4 कलर के करेक्टर है, कुछ यहाँ लगाना है, कुछ यहाँ लगाना है, कुछ यहाँ, कोई यहाँ पर्पल लगाता है, यहाँ पे रेड लगाता है, यहाँ येलो लगाएगा, यहाँ ऑरेंज लगाएगा, फिर मिक्स करते हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लाइक्स बटन, मतलब लाइक्स के लिए होती है। कुछ नया लोगों को भी नया देखना होता है तो वो नया देखते हैं, लाइक कर देते हैं, बट एट द एंड जब हम क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं हमें कुछ ऐसी चीज़ें ही ध्यान में रखनी चाहिए जो सच में काम करती हैं, ना ही कि कोई हैक्स, कोई ट्रिक, या कभी क्विकली लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो और ये स्किन हाइड हो जाती है। नहीं, अब रियल क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं, जब क्लाइंट आपको पे करते हैं, व्हेन दे गिव यू द पेमेंट्स, आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको सही तरीके से करेक्ट करें। इंडिया में कैसे करेक्ट करना है, इंडियन स्किन टोन के ऊपर कैसे काम करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आप आपके खुद के ऑर्डर्स लेते हैं, तो एक चीज़ आपके दिमाग से पूरा निकाल दीजिए कि इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स और वो सब में जो हैक्स दिखाए जाते हैं या कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। जब रियल क्लाइंट आती है हमारे सामने अंडर आइज के साथ, पफीनेस के साथ, पसीनों के साथ, कभी एसी नहीं चलती है, कभी वो खुद इतनी ज़्यादा अंदर से घबराहट फील करती है कि उसको कंटिन्यूसली पसीने आते होते हैं, आपने देखा ही होगा, तो उनके ऊपर काम करना पूरा डिफरेंट चीज़ है। और इसीलिए मेरे 12 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, वही चीज़ें मैं मेरे स्टूडेंट को दिखाती हूँ और सिखाती भी हूँ। सो यहाँ पे हमने करेक्टर देखा, अब हम सिर्फ ये करेक्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यही करेक्टर काम होता है, यही करेक्टर सबसे ज़्यादा यूजफुल है। People started? Can just check once. Is visible? Yeah. So guys, हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जब बात कर रहे हैं कि करेक्टर कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मोस्टली हमारे इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस सारे प्रॉब्लम्स में अगर हम रेडिश, ऑरेंजिश येलो कलर के जो सारे कलर के अगर हम मिक्स करके लगाते हैं तो आपको बहुत सही और अच्छा रिजल्ट मिलता है। हियर आई रिक्वायर अ ब्रश टू मिक्स द फाउंडेशन। वन कैन जस्ट हैव, कैन आई हैव नॉर्मल छोटा सा ब्रश दे दीजिए मुझे, छोटा सा, या ओके गाइस। तो हम यहाँ पे डिफरेंट स्किन के ऊपर काम करेंगे और बात करेंगे कि कैसे होता है। जब बात आती है फेयर स्किन टोन की, जब फेयर स्किन टोन, हम पहले स्टार्ट करते हैं, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं इसमें ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो हम बात कर रहे हैं वेरी डार्क स्किन। हमारे इंडिया में वेरी डार्क स्किन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हमें साउथ में ज़्यादा देखने मिलती हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है, उनके अंडर आइज बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होते हैं, ठीक है, बहुत डार्क होते हैं और काफ़ी टाइम उनके ग्रीनिश और ब्लूइश दोनों होते हैं। हैवी अंडर आइज, नाइस पिगमेंटेशन, टू टोन, एवरीथिंग। ओके, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेरी डार्क स्किन की, और जब आपको उनके ऊपर काम करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर रेड करेक्टर। दिस इज अ प्रॉपर रेड करेक्टर की मैं बात कर रही हूँ जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको वेरी डार्क स्किन आती है, उसके ऊपर थोड़ा सा होता है डार्क स्किन, ठीक है। डार्क स्किन ऐसी होती है जो अगेन आपको मोस्टली हम बोल सकते हैं कि हमें साउथ में या फिर वेस्ट में भी, महाराष्ट्र में भी काफ़ी लोगों की स्किन डार्क होती है।
इवन ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी लोगों की स्किन डार्क होती है। ये यहाँ राजस्थान तक मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि ऐसे डार्क स्किन के काफ़ी लोग मिलते हैं। आई नो पूरे इंडिया में ही होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं। सो दिस इज़ अ डार्क स्किन। और जब हम डार्क स्किन के ऊपर बात कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम वी हैव टू ऑलवेज यूज रेडिश ऑरेंज करेक्टर, रेडिश ऑरेंज करेक्टर। इसके बाद आता है विटिश स्किन टोन। जैसे हम बात कर रहे हैं, विटिश मतलब विपाशा बासु, और ये थोड़ा सा विटिश गेहुआ कलर जिसकी हम बात करते हैं। जो विटिश की बात करते हैं तो आपको ऑलवेज यूज करना आपको यूज करना होता है बर्न्ट ऑरेंज। बर्न्ट मतलब फ्लोरेसेंट ऑरेंज नहीं, डार्क ऑरेंज नहीं, हल्का सा बर्न्ट मतलब थोड़ा सा लाइट ऑरेंज। मैं आपको बताऊंगी कैसा वाला। और उसके बाद मीडियम फेयर जो स्किन टोन होती है वहां पे भी बर्न्ट ऑरेंज ही चलता है। और उसके बाद जो फेयर स्किन टोन होता है, वो फेयर स्किन पे मोस्टली कलर अगर हम देखेंगे तो दैट इज पीचिश कलर, हम जिसको बोल सकते हैं, हल्का सा पीचिश ऑरेंजिश शेड हम जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे आप ध्यान से लिख दीजिए। अब हम एक एक मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जस्ट ऑरेंज। गाइस मेरे पास अब यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दिस रेडिश कलर तो आई रियली डोंट हैव। आप कोई भी नॉर्मल एक लिपस्टिक देख लेंगे तो आप लिपस्टिक में भी आप देख लेंगे कि प्रॉपर रेड कलर होता है, वैसे ही रेडिश ऑरेंज कलर से आप करेक्ट कर सकते हैं। बट जब बात आती है यहाँ पे डार्क स्किन टोन की, जहाँ पे हमें रेडिश ऑरेंज कलर लगाना है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे मेरे पास एक लिक्विड करेक्टर है, दैट इज जस्ट गोल्ड लिक्विड करेक्टर। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्किन के ऊपर, सो दिस इज हैविंग लिटिल ऑरेंजिश शेड। कैन आई हैव Anastasia Beverly Hills palette, corrector palette, MAC, yeah. This is, guys, can you just see, this is a proper orange color जिसको हम ऑलमोस्ट बर्न्ट ऑरेंज और रेडिश ऑरेंज, मोस्टली इनको रेडिश ऑरेंज कह सकते हैं। यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जो LA गर्ल का एक ऑरेंज करेक्टर आता है, LA गर्ल का लिक्विड ऑरेंज करेक्टर आता है, वो ऑरेंज करेक्टर को आप प्रॉपर रेड ऑरेंज कह सकते हैं, बिकॉज वो एक्सट्रीम लेवल का रेडिश ऑरेंज करेक्टर है। वो आपको विटिश, मीडियम फेयर और फेयर स्किन टोन के ऊपर बिल्कुल, हाँ यहाँ पे LA गर्ल का ले लीजिए, दिस LA गर्ल का ये कंसीलर आता है। सो हम अगर इसकी बात करेंगे, और दिस इज टोटली रेडिश ऑरेंज टाइप का होता है, बहुत डार्क होता है ये, और स्किन के ऊपर आप जब ये लगाते हैं बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो जाता है। सो दिस आप डार्क कलर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके पिगमेंट्स भी बहुत डार्क होते हैं, इसमें ग्रीन और ब्लू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बट फेयर में, मीडियम फेयर और विटिश में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे बात आती है विटिश, विटिश मतलब मीडियम फेयर, हाँ ये भी चाहिए, मीडियम फेयर कलर करें, ब्रश टू शो है। यहाँ पे बात आती है विटिश मतलब बर्न्ट ऑरेंज। अब ये बर्न्ट ऑरेंज क्या, आपको लगेगा व्हाट इज दिस बर्न्ट ऑरेंज। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो कैसी भी स्किन हो उनके ऊपर डायरेक्टली ऐसे ही डायरेक्टली करेक्टर लगा देते हैं, एंड देन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बर्न्ट ऑरेंज का प्रॉपर एग्जाम्पल बताती हूँ गाइस। सो हियर इज, मुझे वेट वेट से ना, दिस इज अ शुप्रिल पैलेट, दिस इज अ शुप्रिल पैलेट, और इसका जो ऑरेंज कलर है, हम वो कलर देख रहे हैं यहाँ पे। दिस इज अ ऑरेंज कलर फ्रॉम शुप्रिल, कैन यू होल्ड दिस एंड यू कैन सी दिस इज ऑरेंज। ये भी वही कलर है जो हमारा डार्क ऑरेंज कलर होता है। बट अगर हम इसके साथ हल्का सा यहाँ से ये येलोइश टोन है जो हल्का सा, वो अगर हम मिक्स कर दें, आप दीदी देखिए वहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ, जो येलोइश टोन है अगर वो हम हल्का सा इसके साथ मिक्स कर दें गाइस, तो यहाँ पे बनता है हमारा बर्न्ट ऑरेंज कलर। दिस इज द परफेक्ट बर्न्ट ऑरेंज कलर, ठीक है, जो हमें सबसे ज़्यादा इंडिया में यूजफुल होता है टू करेक्ट द स्किन।
और यहीं पे लोग गलती करते हैं, वो डायरेक्टली समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में बर्न्ट ऑरेंज क्या होता है। उनके लिए ऑरेंज मतलब ऑरेंज होता है। जब आप ऑरेंज कलर से काम करते हो फेयर, मीडियम फेयर और विट स्किन टोन के ऊपर, तो वो ऑरेंज इतना ज़्यादा पॉप आउट हो जाता है कि आपका बेस लगाने के बाद भी आपका फेस थोड़ा सा ऑरेंज ही लगता है। सो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि जिसमें हमने ऑरेंज के साथ हल्का सा येलोइश कलर डाला है फ्रॉम दिस पैलेट ओनली, एंड दिस वे वी हैव क्रिएटेड अवर नाइस बर्न्ट ऑरेंज। ओके, दिस इज़ अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ बर्न्ट ऑरेंज। और उसके बाद मैं आपको और एक बार बताती हूँ कि इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज पीच। अगर आपका चेहरा बहुत अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर है, कहना है 1 or 2 ब्रशेस सो दैट, किसी का चेहरा अगर बहुत फेयर है, ठीक है, और फेयर लोगों में अगर अंडर आइज कम है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं पीच करेक्टर। सो हियर इज एनास्टासिया बेवरली हिल्स। आई एम टेकिंग दिस कलर एंड आप देख सकते हैं दिस इज अ प्रॉपर पीच। कैन यू सी गाइस, दिस इज अ प्रॉपर पीच कलर, ठीक है, जो आपको फेयर स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा। वेरी फेयर एंड फेयर स्किन टोन पे अगर आपको अंडर आइज है, मार्क्स है, कुछ भी छुपाना है, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं। बट अगर मीडियम फेयर है और ब्रिटिश है, तो आपको डेफिनेटली ये वाला कलर यूज करना पड़ेगा। और दिस वन इज अ करेक्ट वन, बर्न्ट ऑरेंज, जिसमें ऑरेंज एंड येलो दोनों मिक्स हैं, ठीक है। सो हियर व्हाट इज, इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे स्किन के ऊपर कोई भी मार्क है, इट कैन बी अंडर आइज पिगमेंटेशन, बर्थ मार्क, पिंपल मार्क, एक्ने मार्क, टू टोन, मंकी माउथ मतलब एरिया अराउंड द लिप्स जो डार्क होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप राइट अमाउंट से वहाँ पे करेक्टर लगाते हो, करेक्टर लगाने के बाद अगर आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हो, तो इससे क्या होता है कि आपके जो डार्क मार्क्स है वो करेक्टर की वजह से छुप जाते हैं, और उसके बाद जैसे आप पाउडर लगाते हो तो स्किन आपकी इवन लगती है, वन टोन लगती है, और यही बेसिक फंडा है जहाँ पे लोग प्रॉब्लम करते हैं। सो आज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है रेडिश ऑरेंज, जैसे रेडिश ऑरेंज, और थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए प्लीज। दिस इज अ रेडिश ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज एंड पीचिश ऑरेंज। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट ऑरेंज हमें यूज करने हैं। और हमारे इंडिया में कोई भी स्किन के ऊपर कितना भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो ऐसा कोई मार्क नहीं है जो आप छुपा नहीं सकते। गाइज आपको पता ही होगा कि आई ऑलवेज डू मेकअप ऑन एसिड अटैक्स एंड बर्न स्किन, मतलब मैंने बहुत मेकअप किए हुए हैं, आपने देखा भी होगा, आपने पसंद भी किया होगा। तो जब मैं उनके ऊपर भी काम करती हूँ, एट दैट टाइम ऑल्सो आई फॉलो द सेम थियोरी कि उनके जितने भी झले हुए मार्क होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब उनके ऊपर आप काम करते हैं, वहाँ पे भी हमें सेम तरीके से यही ऑरेंज एंड येलो यूज करने होते हैं, और वहाँ पे हमें वैसा ही बेटर रिजल्ट मिलता है। गाइज आप प्रोसेस पे ध्यान दें, आपको मैंने ये बताया है, लेकिन इसके बाद अगर आपने राइट टेक्निक यूज नहीं की तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होना ही है। सो आई होप आपने ये सारी चीजें लिखी होगी। उसके बाद मुझे आपको और कुछ बताना है, तो मैं सिर्फ ये रब कर रही हूँ, ठीक है। आज हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे ऑन वन आई कि हाउ टू डू दैट प्रॉपर करेक्शन एंड ऑल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए विच करेक्टर्स आर बेस्ट। सो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ठीक है। काफी करेक्टर लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जैसे एले गर्ल, जस्ट गोल्ड का मैंने आपको जो बताया वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, और काफी ऐसे करेक्टर होते हैं जो क्रीम फॉर्म में आते हैं, ठीक है। सो काफी लोग पूछते हैं कि हमें कौन से यूज करने चाहिए। हियर आई विल सिंपली सजेस्ट कि यू कैन यूज बोथ। अब रियली दोनों यूज कर सकते हैं आप, लिक्विड भी यूज कर सकते हैं आप, क्रीम भी यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नाम बता रही हूँ कि जो मेरे पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं। सो अगर हम क्रीम करेक्टर की बात करें तो इसमें जो शोपरेल है दैट इज रियली अमेजिंग। कैन आई हैव द शोपरेल पैलेट? I require all the palettes, different Shupral palettes. So if you see Shupral palettes, तो Shupral palette में this is a nice orange character, yellowish character है, green character है, but of course ये Indian skin tone में इतना काम नहीं आता है। बट ये दोनों कैरेक्टर को आप मिक्स करके
आप बर्न्ट ऑरेंज भी बना सकते हैं और इसको मिक्स करके आप पीच भी बना सकते हैं। सो दिस इज टोटली यू नो लाइक ऑल स्किन टाइप आपको एक करेक्टर मिल जाता है अगर आप शुप्रेल लेते हैं, और स्मूथ टेक्सचर है तो इजी होता है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज मैक। दिस इज द मैक करेक्टर पैलेट। यहाँ पे हमने ये मीडियम वाली ली है, डार्क मीडियम, सॉरी नॉट मीडियम, डार्क मीडियम। अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। यहाँ पे भी येलो कलर है और ऑरेंज कलर है और यहाँ पे भी येलो कलर है, तो वो आप मैक की करेक्टर पैलेट भी ले सकते हैं। आई लाइक दिस पैलेट ऑल्सो। The next one which I'm just telling, which is a cost effective also, which is like Shuprel MAC, then Forever 52. This is this one, जहाँ पर आपको ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज के 3 कलर दिए हैं वहाँ पे, येलो है, ऑरेंज एंड सॉरी पर्पल एंड ग्रीन का कोई यूज नहीं है, बट हियर यू विल गेट ऑरेंज एंड येलो बोथ। Okay, so again texture is little smooth and creamy but not very smooth, but yes it is better अगर आपको cost effective कोई product चाहिए, otherwise this too is my highly recommend। इसके बाद जो next one है that is Makeup Forever। I don't have right now with me, but yes Makeup Forever के अभी करेक्टर पैलेट अच्छा आता है। उसके बाद एकदम ज़्यादा cost effective चाहिए तो आप नायका का भी ले सकते हैं, बट गाइस आप जब भी कोई करेक्टर पैलेट लेते हैं आपको देखना है कि उसमें येलो अंडरटोन ज्यादा, वो काफी फ्लो, आपने काफी ऐसे देखी होंगी, आप सर्च करना करेक्टर पैलेट और आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ना अलग अलग टाइप के मिलेंगे जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऐसे पॉप आउट ऑरेंज, पॉप आउट येलो, पॉप आउट लवेंडर्स एंड ऐसे जो बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंट होते हैं, वो स्किन के ऊपर लगाने के बाद सही रिजल्ट नहीं देते हैं। हमें जो डीप कलर वाले होते हैं, जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं, वैसे करेक्टर पैलेट ही लेने चाहिए, और इसीलिए नायका सबसे लास्ट है मेरी लिस्ट में। बट फिर भी अगर आपको अफोर्डेबल नहीं है और आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बट दिस टू आई रियली यूज बिकॉज आई पर्सनली यूज दिस टू अ लॉट, देन आई कैन गो विद दिस 3 पैलेट्स। ये क्रीम करेक्टर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे अभी आपके पास और कुछ भी रहेगा गाइस, और अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो आपको डेफिनेटली यूज करें, बट यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ वो मेरे रिकमेंडेशन है, मुझे अच्छा लगता है और मेरे स्टूडेंट भी वही यूज करते हैं। ये क्रीम के बाद नेक्स्ट है लिक्विड, एंड अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में एक एले गर्ल है, बट अगेन यहाँ पे गाइस एले गर्ल के लिए मेरा पर्सनल जो सजेशन है कि एले गर्ल के जो करेक्टर्स होते हैं, कंसीलर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं जल्दी से, इतने ज़्यादा वाटर फॉर्म में होते हैं कि कभी कभी वो स्किन के ऊपर एक स्मूथ लेयर नहीं देते, कभी कभी वो पैची भी हो जाते हैं। सो जब आप ये वाले करेक्टर यूज़ करें तो ध्यान रखें कि आपको जल्दी से ब्लेंड करना है, और एले गर्ल का जो ये वाला ऑरेंज करेक्टर है वो आप डायरेक्टली इंडियन स्किन के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सो दिस इज अ वन थिंग। सो एले गर्ल यस, क्योंकि लिक्विड में वो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है तो मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आई पर्सनली डोंट रेकमेंड दैट मच, क्योंकि जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ड्राई है या जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है तो एट द एंड यू विल नॉट गेट दैट फ्लॉलेस इफेक्ट, एंड एट द एंड हर क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ फ्लॉलेस इफेक्ट चाहिए होता है। उसके बाद द नेक्स्ट वन विच आई रियली लाइक इज जस्ट गोल्ड। दिस इज लिटिल ओके, जस्ट गोल्ड के फॉर्मूला फिर भी थोड़े अच्छे होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अच्छा भी है, तो जस्ट गोल्ड आप यूज कर सकते हो, बेटर वन, बट आई सजेस्ट मोर टू गो विथ क्रीम रादर देन लिक्विड्स। उसके बाद हम यहाँ पे कंसीलर, गाइस हमें आपको डेमो भी देना है, डेमो इज ऑल्सो देयर, सो डेमो के लिए हम इसके बात करेंगे, आई होप आपने लिखा होगा। उसके बाद हम कंसीलर की बात करेंगे। सो गाइस अभी से आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके स्किन के ऊपर, कोई भी आपको पिगमेंटेशन है, या फिर आप कहते हैं कि मैम हमारा मेकअप पैची लगता है, ये मार्क कैसे छुपाए, उसके बाद यू नो गाइस वो लिक्विड डर्मा के मार्क्स होते हैं,
जैसे वो वाइट पैच स्किन होती है, वहाँ पे भी आप सेम तरीके से ऑरेंज करेक्टर यूज़ करके आप उसको अच्छे से छुपा सकते हैं। मैंने सारे स्किन के ऊपर काम किया हुआ है, ऐसे वर्ल्ड में कोई स्किन नहीं है जिसके ऊपर मैंने काम नहीं किया है। जैसे एसिड अटैक हो या वॉटेवर जितना वर्स्ट बोल सकते हो उतने वर्स्ट स्किन के ऊपर मैंने काम किया हुआ है और बेटर अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। सो आई नो दिस वेरी वेल कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है इससे यूज़ करूँ उससे। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ऑरेंजिश बर्न्ट ऑरेंज एंड येलो कलर से ही पूरा प्ले करना है और उसी से मेकअप अच्छा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कंसीलर एग्जैक्टली आपके स्किन टोन के जैसे होते हैं, जैसे कि फेयर, मीडियम फेयर, विटिश, डार्क, से डिफरेंट टाइप के कलर के हिसाब से ही कंसीलर्स होते हैं। अब कंसीलर भी क्या होते हैं, कंसीलर एक टाइप का फाउंडेशन ही है, बट कंसीलर में जो पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसका प्रपोर्शन ज्यादा होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप कंसीलर लगाते हैं तो आपके जो मार्क्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाता है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसीलर एंड फाउंडेशन। सो कंसीलर में कलर पिगमेंट ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि मैम हमें कंसीलर कौन से कलर के यूज करने चाहिए। सो जब आप कंसीलर यूज करते हैं, करेक्टर यूज नहीं करते हैं और कंसीलर से अगर आपको मार्क छुपाने हैं तो उसका प्रोसीजर ऐसा है कि सबसे पहले आपको फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन लगाने के बाद आपको सेकंड स्टेप आपके अंडर आइज के कलर का करेक्टर या कंसीलर लगाना है। सो फॉर एग्जांपल आपने फाउंडेशन तो लगाया बट आपके जो अंडर आइज है या पिगमेंटेशन है उसका एकदम सेम कलर का कंसीलर लगाना है, सेम एज मार्क्स नॉट एज स्किन। मतलब आप जो भी कंसीलर यूज करेंगे वो आपके स्किन टोन के हिसाब से नहीं बट आपके मार्क्स, मतलब जो कलर होता है मार्क्स का या अंडर आइज का या पिगमेंटेशन का या एक्ने का, उसके हिसाब से आपको कंसीलर का कलर सिलेक्ट करना होता है। यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, वो स्किन टोन के हिसाब से लगाते हैं। जैसे आपने ये लगा लिया, उसके बाद थर्ड स्टेप आप चाहें तो उनको फिर हम जो हाईलाइट करते हैं, कॉन्टोर करते हैं, वन टोन लाइट का हाईलाइटर लगा के कंसीलर करते हैं, वो अलग चीज हो गई। बट अगर हमें मार्क्स को छुपाना है तो फाउंडेशन लगाना है और कंसीलर सेम एज मार्क्स के हिसाब से कंसीलर लगाना है और उसको ब्लेंड करना है तो ही आपके मार्क्स छुपेंगे। नहीं तो क्या होगा गाइस कि मैंने काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि जैसे वो कंसीलर लगाते हैं वैसे थोड़ी देर के बाद वो पोर्शन ग्रे हो जाता है बिकॉज उन्होंने एक तो करेक्टर यूज नहीं किए हैं। सो आई प्रेफर टू यूज ऑलवेज करेक्टर। बट अगर आप करेक्टर यूज नहीं करते हो और सिर्फ कंसीलर यूज करते हो तो कंसीलर आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके स्किन टोन के कलर का नहीं बट आपके मार्क्स के कलर का यूज करना चाहिए, तो ही आपको बेटर और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नहीं तो आपके अंडर आइज भी नहीं छुपेंगे, मार्क्स भी नहीं छुपेंगे और मेकअप और ज्यादा ग्रे हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे कंसीलर की बात करें तो क्रीम में आई लाइक शोपरेल के बाद आई रियली लाइक मैक फॉरएवर 52 एंड मेकअप फॉरएवर। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आई रियली लाइक शेप टिप, टार्ट शेप टिप, हुडा ब्यूटी, नाज, शोपरेल लिक्विड कंसीलर और एट द लास्ट LA Girl, but again LA Girl is dry and here Huda Beauty is also dry, तो आपको बहुत संभाल के यूज करना है। पर इतने जो सारे कंसीलर्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं जिसमें आप आपके स्किन के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से कंसीलर्स लेके उनको करेक्ट कर सकते हैं अंडर आइज को। गाइस आई होप यू आर लर्निंग, क्योंकि जब मैं
टीचिंग मोड में चली जाती हूँ। आई ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग। मैं एज अ मंटोर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आई ऑलवेज स्पीक 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 एंड कभी कभी ऐसा हो सकता है गाइस कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं बोल दूँ कि आपको नोट डाउन करने के बाद में मैं भूल भी जाऊँगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें मेरे मुंह से निकल रही है, जो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, दैट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो कभी कभी कुछ मुझे ऐसे कुछ याद आता है तो मैं डायरेक्टली अपने स्टूडेंट को भी बता देती हूँ कि ऐसे 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 होता है। सो प्लीज़ प्लीज़ बुक एंड पेन साथ में रखिए। कुछ मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको लिखते जाना है ताकि आपको बाद में याद आए, क्योंकि आप बाद में पूछोगे तो मैं बोलूँगी मैंने क्या बोला था, मुझे याद नहीं है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि जो पूरा क्लास होता है वो कोई रटा रटाया थियोरी का या ऐसे कोई नोट्स का कोई क्लास नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस विच आई कीप ऑन शेयरिंग विथ माई स्टूडेंट्स।